शादी के बाद बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो एक शादीशुदा आदमी या आपके पेरेंट्स अच्छी तरह से जानते हैं कि रिश्तों को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि वो अनुभवी होते हैं। उनके एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, वो हाई लेवल के होते हैं, क्योंकि वो अपने रिश्ते में ना 50 साल या 25 साल दिए हुए रहते हैं। लेकिन आज के जो युवा पीढ़ी है ना, वो शादी करने के बाद सोचते हैं कि अब मुझे अपने पेरेंट्स की ज़रूरत ही क्या है, मेरी तो पत्नी आ ही गई है, सब कुछ मेरी पत्नी ही है। और ऐसा एक गलती जो होता है ना, वो उसे ये अंजाम तक पहुंचाता है। और ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो लंदन में काम करता है, वो भी नेवी मर्चेंट में। और उसकी पत्नी शादी के बाद कहती है कि मुझे आपके परिवार के साथ नहीं रहना, इसलिए वो अपनी पत्नी को ना अलग घर में रखता है। उसकी एक बेटी भी होती है जो 6 साल की होती है, और वो काम के सिलसिले से ना लंदन चला जाता है। यदि आप शादी के बाद अपने पत्नी को कहीं और रखते हो और आप कहीं और जॉब करते हो ना, तो ये 100% में 85% ऐसे बहुत सारे रिश्ते में होते हैं ना कि बीच में तीसरा कोई आ ही जाता है, क्योंकि उस खालीपन को वो भरना चाहते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और जब वो खालीपन को कोई भरता है ना, तो फिर जो तीसरा आपके लाइफ में आया है ना, वो तीसरे आप बन जाते हो। इसलिए कभी भी ये ऑप्शन ना आने दें अपने रिश्ते में कि आप तीसरे को आने दें आप अपने हस्बैंड वाइफ के बीच। इसलिए जैसे भी हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, लेकिन आप अलग उसे कभी मत होने दो। और जब आपको आपकी पत्नी वो तीसरा समझ लेती है ना, तब आपको अपनी ज़िंदगी से आउट कर देती है, और वो तीसरे इंसान के साथ वो लाइफ बिताना चाहती है, जो कि बहुत ही गलत बात है। और यही एक कारण है कि आज मुस्कान जो है वो उस नेवी ऑफिसर को अंजाम दे पाई उसके मौत का। और बहुत ही दुखद घटना है कि अपने ही हाथों से उसने कैसे अपने पति की हत्या की होगी, सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए और कुछ पैसों के लिए। वही पैसे जो मरने के बाद वो आपके साथ नहीं जाएंगे। ये घटनाएं जो है ना, आज के बच्चों के लिए ना एक सबक है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहें ना। इसलिए कभी भी अपने रिश्तों में तीसरे को आने की अनुमति ना दें। पहली बात कि नेवी ऑफिसर जो थे, उसने सबसे बड़ी गलती क्या की पता है? कि अपने परिवार से वो दूर हो गए अपनी पत्नी के लिए। चलिए, मैं मानती हूँ कि उसके परिवार वाले ऑब्जेक्शन करते होंगे, क्योंकि बहुत ही रूढ़िवादी थे वो, लेकिन कांटेक्ट तो रखते ना अपने माता पिता से वो, ताकि कुछ भी यदि ऐसा सिम्टम पता चलता तो वो अपने पेरेंट्स के साथ, यदि वो अनपढ़ भी है ना माता पिता, तो अपने पेरेंट्स के साथ जब शेयर करते हैं ना बातें, तो वो अनुभवी होते हैं। और अनुभवी होने के चलते ना उसे कुछ ना कुछ अच्छी राय ज़रूर दिया करते हैं, क्योंकि वो रिश्ते में बहुत लंबा टाइम बिता रहे होते हैं। लेकिन आजकल के जो पढ़े लिखे लड़के हैं ना, वो समझते ही नहीं है। वो समझते हैं कि मेरी वाइफ ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है। आपकी वाइफ भले ही मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है। कहते हैं कि औरत जो होती है ना, वो ममता की मूरत होती है। वो इतना सॉफ्ट हार्ट की होती है ना कि किसी का भी दर्द उसे देखा नहीं जाता, वो तुरंत रोने लग जाती है। लेकिन ये घटना जो है वो ये साबित करती है कि अपनी प्रेमी को पाने के लिए एक औरत
इतना क्रूर हो जाती है कि अपने पति की जो ब्लाइंडली उस पर भरोसा करता है वो उसकी जान ले लेती है। और ये घटना हर उन बच्चों के लिए सीख है जो बच्चे अपनी पत्नी को लेकर शादी के बाद ना अपने पेरेंट्स से दूरियां बना लेते हैं। इसलिए आप यदि शादी कर रहे हो ना तो अपने पेरेंट्स से कभी भी दूरियां मत बनाओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं हस्बैंड वाइफ के जो आपसे संभलने वाले नहीं हैं, जबकि आपके पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपको राय मशवरा देते हैं, तभी वो सॉल्व होते हैं कहीं जाकर। लेकिन आजकल के बच्चे को ये समझना होगा कि पेरेंट्स उसके दुश्मन नहीं हैं। पेरेंट्स को क्या चाहिए? सिर्फ बच्चों के लिए केयर, उनकी देखभाल, और फिर यदि ज़रूरत हो तो कुछ उनके लिए आप कर दो, उनके लाइफ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, ताकि उन्हें मजबूर ना होना पड़े कभी आपके सामने। बस यही चाहते हैं। लेकिन यहाँ बच्चे ना अपनी पत्नी आने के बाद ना कुछ और ही दुनिया में चले जाते हैं। और ये घटना दिल दहलाने वाली है। यदि आप भी अपने बच्चों की शादियाँ कर रहे हो ना तो ये सीख आप ज़रूर दें कि अपने पेरेंट्स से अलग ना हो। इतना बड़ा क्राइम करने के बाद मुस्कान को नींद कैसे आती होगी और वही हाथों से वो खाना कैसे खाती होगी। मैं तो ये सोचकर दंग हूँ कि वो इतना बड़ा काम को अंजाम देने के बाद उसे 15 टुकड़े काटने के बाद उसे एक ड्रम में भरती है और उसे सीमेंट से उसे पैक करती है और उसे घर में छुपा देती है, और फिर वो घूमने चली जाती है शिमला। ये सारी चीज़ें करने के बाद वो आराम से 12 दिनों तक शिमला में अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी भी करती है और एंजॉय करती है। सबसे पहले बात है कि वो नींद उसे कैसे आती होगी, और वो वही हाथों से जिसने अपने पति का खून किया है वो खाती कैसे होंगी। मुझे तो ये सोच के हैरत होती है कि कैसी थी वो औरत के नाम पे ना पता नहीं क्या थी, मेरे समझ से तो परे है। बस मैं आज के जनरेशन के बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि आप शादी करो पर अपने पेरेंट्स से कभी दूर मत हो। पेरेंट्स के समीप रहो या फिर पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहो, ताकि जब भी कोई ऐसा अंदेशा दिखे ना आपको तो पेरेंट्स से आप राय मशवरा ज़रूर लो। और यदि लड़की आपके जीवन में यदि आई है या फिर लड़कियों के भी जीवन में ऐसे लड़के हैं तो फ़ौरन उससे दूर हो जाओ। बस अपने लाइफ को सेव करो।